ओके। देखिए, जो लास्ट क्लास में हम आपको बता रहे थे, वो थे प्रॉपर्टी 5, जिसमें हमने किसी किसी रो या कॉलम को स्प्लिट करने के बारे में बताया था। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे सामने एक ये रो है, रो 2, सेकंड रो है, और रो 2 में आप देख सकते हैं कि 2-2 एलिमेंट्स हैं। नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। तो अगर मैं फर्स्ट जो रेड बॉक्स में है, इनको फर्स्ट मान लूँ और ब्लू बॉक्सेस में हम सेकंड मान लें, तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं कि R1 में और R3 में तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है? R1 और R3 तो एज़ इट इज़ रहेंगे। हमने R1 और R3 में कुछ नहीं किया है। अब फर्स्ट डिटरमिनेंट में हमने रेड बॉक्स वाले लिख दिए और सेकंड सेकंड डिटरमिनेंट में हमने ब्लू बॉक्स वाले लिख दिए, ठीक है? गुड इवनिंग झलक। अच्छा, वॉइस में किसी को दिक्कत आ रही है? पता लगा मुझे अभी-अभी ऐसा कि आवाज़ सही नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, ये जो हमने अब क्लियर है, ठीक है। ये जो हमने R2 को ब्रेक करा है, वो आप एक बार फिर से देख लो कि मैंने रेड वालों से एक डिटरमिनेंट बनाई और ब्लू वालों को सेकंड रो में लेके दूसरी डिटरमिनेंट बनाई। R1 और R3 में कुछ नहीं करा, सिर्फ R2 को हमने ब्रेक करा। अभी बच्चे ये कह रहे हैं, सर क्या ऐसा हम कॉलम वाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कॉलम वाइज कर सकते हैं। आईआईटी बैच के बारे में अभी बताएंगे आपको। तो देखो, अगर हम इसे ट्रांसपोज कर लेते, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, कॉलम वाइज अगर हमें करना था, तो तरीका ये था कि हमने हमने R1 को C1 लिखा, R2 को C2 लिखा, हाँ, आंसर 0 आ रहा है। गर्वित, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। हर्षित, आर्यन राठी, वैविध्य, सब सब बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूँ बेटा। एक्चुअली क्या है, सब पे रिप्लाई ना कर पाऊँ तो ये मैं सोचना कि मैं देख नहीं रहा हूँ, हम मन से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि हम C2 को स्प्लिट कर लें दो अलग-अलग डिटरमिनेंट में जाकर। तो ऐसे में देखिए, हमारे पास ए C1 में कुछ नहीं हुआ और C2 में हमने जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको लिख लिया। C3 हमने एज इट इज लिखा। सॉरी, मैं ये सोच रहा था कि भाई, अगर बच्चों को कोई प्रॉपर्टी पहली बार में डिफिकल्ट लगती है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, लगनी भी चाहिए। अभी अभी देखो, यहाँ पे आ रहा है एक डाउट कि सर क्या हम जीरो को 0+0 करके कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं। नमस्ते श्रद्धा, ठीक है। टाइम पे ज्वाइन करा करो बच्चों, बहुत नुकसान हो जाता है, पहले 5 मिनट में काफी लॉस हो जाता है आपका। तो अब आप देखिए कि हमने हमने क्या किया, हमने एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर दिया C2 के जरिए। एक बार में बच्चों हम एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि और करना है, तो आप फर्दर और कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा ये कहता है, भाई मैं तो इस 2x को, आप समझिए जरा बात को, चलो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, C1 और C2 आइडेंटिकल है, तो हम इसे 0 कर सकते हैं। और बच्चों, मुझे पता है कि आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ, समझने वाली बात है, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
कहीं पर कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए अगर मैं 2z को ऐसे लिख लूं, तो अब हम फिर से इसे ब्रेक कर सकते हैं C2 के थ्रू। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे तो हमें पता है कि यहाँ से C2 में से 2 कॉमन आ रहा है, बट अगर हम चाहें तो C2 को ब्रेक भी कर सकते हैं। अरे आज हमने ये तो पता करा ही नहीं कि इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चे का नो आ रहा है, मैं जानना चाहूंगा। बता दे, 2 बच्चे बता रहे हैं नो। ओके। अच्छा, ये पोजीशन रही है आपकी। चलो, ब्रेकिंग क्यों कर रहे हैं? भानु, एक तो हम ये बता रहे हैं कि हम आपको एक प्रॉपर्टी समझा रहे हैं सिर्फ, कि ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है इस क्वेश्चन में। मतलब अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया है। मैं ये कह रहा था बच्चे कि जैसे C2 है, C2 में आपके पास में ये दो, C2 में आपके पास ये दो कॉलम है। तो आपने एक डिटरमिनेंट तो फर्स्ट कॉलम से बनाई और दूसरी डिटरमिनेंट सेकंड कॉलम से। लेट आने वालों के लिए मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि वो लेट क्यों आए। ठीक है जी, ये उनकी चॉइस है लेट आने की। तो अब विनय गोयल जी, थोड़े मजे लो आप। ठीक है, चलो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपका समाधान होगा, लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। मुझे तो बताओ, तुम्हें क्या बताना है भी? आर्यन, तुम्हें क्या बताना है? डाउट क्या है तुम्हारा? तुम्हारा तो डाउट ही मुझे नहीं दिखाई दिया। तुम क्या पूछ रहे हो आर्यन? जैसे अब यहाँ देखो, अरे ऊपर बहुत सारे मैसेज है, तुम बता दो दोबारा से। कॉपी पेस्ट करो। सही कह रहे हो लक्की तुम। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। R1 और R3 को ऐड, R1 और R3 को देखो, हम किन्हीं भी दो डिटरमिनेंट को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन दो, जैसे दो आपके पास में, अभी ऐड करने का क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। वैसे ऐड करने की जरूरत कभी पड़ती नहीं है, बट आएगा, मैं बता दूंगा फिर भी। अभी आर्यन तुम्हारा डाउट होल्ड पे। ऑप्शन आते ही मैं, जैसे ही मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन तो बता देंगे। यहाँ देखो, अभी जो लास्ट क्लास में बात चल रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, विनय, श्रद्धा, बी वेरी केयरफुल, कि मैं तुम्हें अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत काम की चीज है। वो ये है कि एक तो डिटर्मिनेंट में कोशिश ये करो कि डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जीरो में कन्वर्ट हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आसानी होती है। आई रिपीट, डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स, अभी देख लो यहाँ पे एलिमेंट्स, कोई ए है, कोई ए प्लस बी है, कोई ए प्लस बी प्लस सी है, कोई 2a है, कोई 3 है, लेकिन जीरो नहीं है। कोशिश ये करो किसी तरीके से ज्यादा जीरो बन जाए, और उससे भी बड़ी कोशिश आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख लिया करो सारी की सारी बातें। क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने तुम्हें बताई, तुम्हें याद रह गई, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो याद नहीं रहती, लिखे होने पे ही ध्यान आती है। तो इसमें यह हो सकता है बच्चों कि किसी एक रो में दो जीरो बनाओ, या किसी एक कॉलम में दो जीरो बनाओ। किसी एक रो में दो जीरो या किसी एक कॉलम में दो जीरो बनाने की पूरी ताकत लगाया करो। अगर ऐसा हो जाए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ये कहा जाए कि मैं बताओ कौन कौन बच्चे तो करना चाहते हैं 2 by 2 की डिटरमिनेंट, और कौन बच्चे करना चाहते हैं 3 by 3 की डिटरमिनेंट, तो आप में से कितने बच्चे 2 by 2, आप 2 by 2 को प्रेफर करोगे या 3 by 3 को? अच्छा, दो बच्चे तो कह रहे हैं कि हम 2 by 2 प्रेफर करेंगे, लक्की कह रहा है हमें कुछ भी दे दो हम प्रेफर करेंगे। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन ही प्रेफर नहीं करते हम तो करना। बहुत बढ़िया, जय बात। ओके,
तो देखो मुझे क्या है, मेजोरिटी जो कह रही है वो ये कह रही है सर 2/2 इज बेस्ट इन कंपेरेटिवली 3/3। तो अगर आपने किसी रो में दो जीरो बना लिए या किसी कॉलम में दो जीरो बना लिए, तो वो सारे क्वेश्चन 3/3 के ना होके 2/2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताते आ रहे हैं। बढ़िया। आप ये देखो कि आपके पास आप कर क्या कह सकते हो, मैं वो बताता हूँ। जैसे ये R2 है, तो आप ये चाहते हो यार ये R2 जो है ना, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो लिखने का तरीका भी देखो ये है कि मैं R2 को चेंज करना चाहता हूँ। क्या चेंज करना चाहता हूँ कि हे ईश्वर, R2 में से R2 में से R1 की का डबल माइनस कर दो। आई रिपीट, किसी भी रो में से किसी दूसरी रो का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हो। आई रिपीट, किसी भी रो में किसी दूसरी रो को कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हो। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, जरा बताओ मुझे बच्चों तेजी से। बहुत जरूरी है मेरे लिए समझना। आंसर सेम आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। जो प्रोसेस मैंने बताया है, इज दिस क्लियर, किसी भी रो में से किसी दूसरी रो को प्लस या माइनस कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है। तो एक बच्चा है हमारा अभी, तो मुझे बता दे वो जो भी बच्चा है, मैं उसकी समस्या का समाधान करता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिएगा आप मुझे। ठीक है, सुनो बेटा। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई R2 में से, आई रिपीट, R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो। मैं कौन सी रो में चेंज की बात कर रहा हूँ? R2 में। तो R1 में तो हम कुछ नहीं करेंगे, R1 में हमने कुछ नहीं करा। R2 में हम क्या कर रहे हैं? R2 में से R1 का डबल माइनस कर रहे हैं। तो देख लो, R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो। R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो पूरी रो में। भानु जो हम करेंगे वो पूरी रो में करेंगे। आप ये देखो, 2A में से A का डबल माइनस करोगे तो क्या ये जीरो आएगा? इसी तरह से 3A प्लस 2B में से डबल माइनस करेंगे, मतलब 2A को भी माइनस करेंगे, 2B को भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए बचेगा। मेरे प्यारे भानु बताओ मुझे, आपकी आवाज के साथ में कुछ टूटने की आवाज आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग आ रही है, क्रैकिंग साउंड आ रही है। क्रैकिंग साउंड कैसे आ रही है? आज क्या हो गया? बज है? ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। मैं सही जगह बैठा हूँ, कोई शोर भी नहीं है। माइक से हो रहा है बस। यस सर, आ रही है। आपने के की वैल्यू 2 ही किलो, मैं बता रहा हूँ अभी। ये बच्चे सब बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेट मी चेक। सर बफर हो रहा है, माइक थोड़ा पीछे कर लो माउस से। बेटा काम में लगे हुए माइक को कितना पीछे करूं? ईयरफोन में प्रॉब्लम है। ओके। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। माइक दूर करके रखो, बिल्कुल पीछे है बेटा, काम में लगा हुआ है। मैं तो माइक भी वॉइस कैंसिलेशन वाला है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे तो। नॉइस कैंसिलेशन नहीं, नॉइस कैंसिलेशन नॉट वॉइस कैंसिलेशन। यहाँ देखो, 3B में से B का ट्वाइस माइनस करा तो B आया, और 2C में से C का ट्वाइस माइनस करा तो 0 आया। ये समझ में आया कि नहीं आया? मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके डाउट्स भी लेता हूँ। जिन बच्चों ने जो जो पूछा है, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दोज डाउट्स। तो सुनिए, समझिए। पहली बात तो ये पूछी गई मुझसे, सर आपको ये क्यों लगा कि R1, सॉरी R2 में से R1 का डबल ही माइनस करना है। तो मैं ये सोच रहा था बालक कि मैं ये सोच रहा था कि अगर ये 2A और मैं यहाँ जीरो बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जीरो बनाना चाहता हूँ, तो 2A में से क्या माइनस करूं? तो 2A में से मैं
इसका डबल माइनस करूंगा, 2a में से 2a माइनस करूंगा तो 0 आएगा। यस और नो, आर्यन राठी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ बच्चे। और दूसरी बात सुनो, मैं चाहता हूं यहां 0 आ जाए, तो इसका कितने टाइम्स? मैं R3 में 0 लाना चाहता हूं, तो बताओ R3 में से R3 में से R1 का R1 का अभी लाएंगे 0, R1 का कितने टाइम्स माइनस करूं? 3 टाइम्स माइनस करूं तो 0 आ जाएगा। हाँ जी, दिख रहा है। तो आप ये देखो R1 में कुछ नहीं करा है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है बच्चे पकड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा बात को। बात उनके पकड़ में आ रही है। R2 में भी यहाँ कुछ नहीं करा। और अभी मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। आई रिपीट, हम प्रॉपर्टीज को सीख रहे हैं। क्वेश्चन करने में जब मैं आऊंगा तो देखना कैसे होंगे। अभी फिलहाल ये है कि R3 में से R1 का साइज माइनस करा, तो 3a में से a का साइज माइनस करा। अब आप देखो इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे तो क्या 3a आएगा या नहीं? आप ये देखो कि 10a 6b 3c में से abc का 3 टाइम्स माइनस करोगे तो क्या 7a और 3b आएगा या नहीं? ओके अभिषेक, R2 में 2a प्लस c क्यों लिखा? विनय बोल सर, जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो मॉडुलस नहीं, डिटरमिनेंट के बाहर कोई सब्ट्रैक्ट का साइन कुछ नहीं लगेगा विनय। आपने जो मेंशन कर दिया उसी से बात आ जाएगी। 2a प्लस बी कैसे आया? 2a प्लस बी आया था कि R2 में से इसका डबल माइनस करा था, इसलिए आया था। अमीशी समझ में आई, बात नहीं आई? ये देखो R2 में हमने क्या चेंज करा था? R2 में से 2R1 माइनस करा था ना, तो इसलिए आया था इसका 2R1। पूरी जो कुछ भी हम करेंगे, एक बात देखो, मैं क्या रहा हूँ, मेरे से क्या होता था जब मैंने सीखे थे ना क्वेश्चन अपने 12th क्लास में, तो मेरे को ये 0 दिखाई देता था, तो मैं इसमें से माइनस 2a में से ये माइनस कर दिया, लेकिन पूरी रो में करना भूल जाता था कई बार। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चों, हमने मेंशन भी करा हुआ है, वो पूरी की पूरी रो पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं R3 की बात कर रहा हूँ तो वो काम हमने पूरी R3 में करा। अगर हम R2 की बात कर रहे थे तो वो पूरे R2 में करा। और अगर हमें कॉलम में करना होता तो हम पूरे के पूरे कॉलम में अप्लाई करते। चाहे रो में अप्लाई करो, चाहे कॉलम में अप्लाई करो। बिल्कुल कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मतलब फ्रीडम आपके हाथ में। आपको लगता है कॉलम से जल्दी होगा तो आप कॉलम से करो, आपको लगता है रो से ज्यादा आसान है तो रो से करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आपकी अपनी इच्छा है, कन्वीनियंस है कि आपको कहाँ पे ये इजी लग रहा है। क्या ये 2 जीरो बनाने वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ये 2 जीरो बन गए, हमने बनाए। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अभी कोई बच्चा देखो, सारे बच्चे मुझे बता दो कि इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। कॉलम में भी कर सकते हैं भानु, रो में भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी बता दो, सारे बच्चे बताओ जल्दी से। वी हैव 43 एंड 9, 6 ने अभी नहीं बताया है। मतलब दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंस वैसे कर सकते हैं। 3 बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है। निखिल लोहानिया सर, ये बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, हाँ सिस्टम तो सारे ही अच्छे हैं। चलो देखो, बिल्कुल आप लोगों को देंगे हम। चलिए ये बात तो हो गई हमारी, से क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर मेरा मतलब कॉलम में प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। यस, जो हम रो में कर सकते हैं वो हम कॉलम में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यश वर्मा कह रहे हैं सर R3 में से 3R2 को माइनस कर सकते हैं। देखो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास में है ये, तो आप ये कह रहे हो कि सर क्या हम R3 में चेंज करना चाहते हैं कि R3 माइनस 3R2 हो जाए? यस, आप कर सकते हो।
बिल्कुल कर सकते हो। आपको लगता है ये अच्छा है आपके लिए तो आप अपने हिसाब से करो। अभी तो हम 0 के हिसाब से चल रहे थे तो इसलिए हमने ऐसा किया था। ठीक है? सर अगर 3 0 बना ले तो कोई गलती है 3 0 बनाते ही तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अगर किसी रो या कॉलम में 3 जीरो हैं, तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, उसका आंसर 0 हो जाता है। विनय गोयल कह रहे हैं सर हम डिटरमिनेंट में सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ जो ना कर सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जो-जो कर सकते हैं, हम वो आपको बता रहे हैं। नहीं सर ये स्टेप आगे का स्टेप था। हाँ, आगे के स्टेप में भी आप जो सोच रहे हो वो कर सकते हो। आप मल्टीपल टाइम्स भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है? और देखते हैं कुछ। ओह! हाँ, भई क्वेश्चन करके दिखाएँ आप लोगों को? एक एक डाउट जो अभी शिवम पाराशर ने उठाया है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे R2 में आप चेंज कर रहे हो। एक बच्चा कह रहा है सर 2R2 माइनस 3R1 कर सकते हैं? नो। अगर आप R2 में चेंज कर रहे हो, तो R2 एज़ इट इज़ लेनी होगी। अच्छा, एक नई बात आ रही है सर, अगर डिटरमिनेंट में डायगोनल 0 हो जाए तो कुछ प्रॉपर्टी बनती है। बनती है, बहुत कम केसेस में बनती है, वो हम बताएँगे ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक का बताएँगे। वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बट वो लास्ट में आएगा बिल्कुल, अभी नहीं आ पाएगा। बनती है, थोड़ी-सी बनती है, कभी-कभी बनती है। वो अप्रोच एक अलग है, अगर डायगोनल में 0 आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ और अच्छे मेथड होते हैं। ठीक है? तो अगर हम R2 में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो R2 एज़ इट इज़ लेनी पड़ेगी और किसी दूसरी रो का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस किया जा सकता है। ये है मेन प्रॉपर्टी। ठीक है? तो आज बहुत सारे बच्चों के साथ घर में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तबीयत खराब है तो आज की क्लास इसलिए हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। चलिए जी। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये है कि अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊँ। देखो, अभी जो मैं लास्ट क्लास में एग्ज़ाम्पल 9 किया था, मैं अब यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल 9 में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ भई एक काम करो R1 में चेंज कर लो कि R1 माइनस 6R3 कर लो। तो देखो ये क्या बन जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि R3 में तो हमने कुछ नहीं करा, R2 में भी हमने कुछ नहीं करा, लेकिन R1 में देखो, R1 में से R3 का 6 टाइम्स माइनस करा। अब ये तो तीनों 0 आ गए, बात खत्म हो गई, आंसर 0 आ गया। ठीक है? अभी एक शोभित कह रहे हैं सर 2 0 के बाद क्या होगा? 2 0 के बाद क्वेश्चन आएगा दिखाते हैं। 2 0 के बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा आपको बताएँगे। और अगेन ये पेटेंटेड है मेथड। हम 2 0 के बाद जो करते हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, अप्रोच पसंद आनी चाहिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इज़ दिस क्लियर और नॉट क्लियर बताएँ ज़रा जल्दी से। पता लग जाए ज़रा क्या स्थिति है। अच्छा जिसको क्लियर नहीं बता दो भी कौन है और क्या परेशानी है एक बार? ओके, 2 बच्चों को समझ में नहीं आया। हाँ, तो ओके, आपने कहा था श्रेयांश, श्रेयांश पहले नहीं समझा था? हाँ, सर 2 जीरो मेरे को विश्वास एक सही निकालना होता है तो एक एलिमेंट से ठीक है मतलब 2 रो में। देखो मैंने कहा था 2 जीरो बनाना इज़ ए गुड अप्रोच बट वो कोई रूल नहीं है, ठीक है? अभी हम ये कह रहे हैं कि आपके पास में ये R1 थी, तो हमने R1 में से R3 का 6 टाइम्स माइनस करा।
तो 102 में से 17 6 या 102 माइनस कर दिए। 18 में से 3 का 6 टाइम्स माइनस करा, जीरो आ गया। 36 में से 6 का माइनस करा तो जीरो आ गया। हाउ वी विल नो दैट when to use only properties and when we can expand along the properties? सर अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो भी जीरो आता है ना? यस यस बिल्कुल आता है। ठीक है श्रेयांश, समझ में आई बात या नहीं आई बताओ जल्दी से। अभी अभी समझाया है आपको कि हमने R1 में से R3 का 6 टाइम्स माइनस करा। ठीक है अंश बताएंगे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जो आपने डाउट पूछा है ये पूरे चैप्टर में अभी अभी 2 या 3 दिन यही चलता रहेगा। ठीक है आगे आप सुनो भाई, यहाँ देखो। अब मैं क्या है आपको जो प्रॉपर्टीज बताई थी मैं फाइनल प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों में फिर से कह रहा हूँ कि मैंने R2 में चेंज करा, आप देखिएगा समझ में आ जाए या नहीं। अभी पूछ लीजिएगा। R2 में चेंज करा कि भाई R2 में से R1 को माइनस कर दो और R3 का डबल माइनस कर दो। आप देख के बताओ क्या ये स्टेप समझ में आया? जल्दी से बताओ ये वाली बात क्यों करी है तो मैं बता ही दूंगा। ये क्या करी है समझ में आई कि नहीं आई? कर पाओगे ये वाला स्टेप या नहीं? ये स्टेप हो जाएगा R2 माइनस R1 और 2R3। बताओ जल्दी से क्यों करा ये बता देते हैं अभी क्या करा। और आप कर पाओगे इसको? जल्दी से देख के बताओ। ओके ठीक है बच्चे कह रहे हैं हम कर लेंगे इसको। बहुत बढ़िया। तो अब हम देखो ब्रेक करके तो कर ही सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ मैं। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं अब आपको लास्ट में अब आपकी देखो चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को करने की अप्रोच बता रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी अभी हमने सीखी है हम उसका यूज कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो R2 में से, ठीक है, R2 में से R1 को माइनस करो और R3 का डबल माइनस करो। ऐसा करने से क्या आ रहा है ये देखिए जरा। हमने R1 में कुछ नहीं किया और R2 में से माइनस करो तो क्या ये 0 0 0 आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देख रहे हो मैं क्वेश्चन का डिजाइन बदल बदल के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 3 बच्चे नहीं बता रहे हैं, क्या ये सो गए बेटा? चलो ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है। मैं तो बच्चों ये कहती हूँ ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और भी काम में आती है बट इसको तो आपको ऐसे चलाना पड़ेगा। इट्स लाइक प्लस माइनस, जैसे ट्रिगो में साइन थीटा कॉस थीटा यूज होते हैं इसी तरीके से आपका ये डिटरमिनेंट में हम इसको बार बार यूज करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए अब आता है वो बात जो वो 2 जीरो बनाने वाली बात थी ना, जरा उस पर आते हैं। तो जिन क्वेश्चंस में आंसर जीरो नहीं आ रहा होता ना तो उनमें 3 जीरो बन नहीं पाती। 3 जीरो बनाना तो सबसे बढ़िया काम है। 3 जीरो बन जाए तो आपको पता है भाई 3 जीरो बनते ही आंसर क्या हो जाएगा। अगर एक ही रो में 3 जीरो बन जाए या एक ही कॉलम में 3 जीरो बन जाए तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा, वो तो बेस्ट है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं भगवान भाई 3 जीरो तो मेरी बन नहीं रही तो मेरी 2 ही जीरो बनवा दे। कभी कभी ऐसा होगा हम कहेंगे भाई दो ही नहीं बन रही हमारी एक ही जीरो बनवा दे। और इन वर्स्ट केस ऐसा भी होगा कहेंगे भैया जीरो जीरो कुछ नहीं बन रही, थोड़ा छोटा हो जाए क्वेश्चन वही बड़ी बात है। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देखो, ये देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसे कैसे करें। तो इसमें हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपके R2 में चेंज कराऊं कि R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो। ठीक है एज वेल एज दो ऑपरेशन भी एक साथ करे जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं R3 में से भी R1 का
3 टाइम्स माइनस कर दो। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम समझ पा रहे हैं इसको या नहीं। तो R1 में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, R1 में तो हमने कुछ करा ही नहीं, तो R1 में हमारे पास आएगा a प्लस बी। ओके आर्यन राठी सर, ये तो हो गया, ये हो गया, इसको हम बताएंगे भी। और कुछ बताना है अर्जुन इसके अंदर? सर 3 ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। देखिए ऑपरेशन आर्यन कितने भी किए जा सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ बच्चों, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं 2 एक साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। और अभी आप 2 दिन तक मत करना एक साथ 2 ऑपरेशन। मैं कर रहा हूँ, मेरी बात अलग है अभी। बेटा मेरे 2 दिन तो बहुत बार हो चुके। बट आपको क्या करना है, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे एक बार में एक ऑपरेशन करेंगे, ऐसे आपकी लर्निंग भी ज्यादा होगी और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होने की। ठीक है, बट हाँ ये है कि मैं आपके सामने 2 ऑपरेशन भी करके दिखा रहा हूँ। वो देखिए क्या है। देखो हमने R1 को टच नहीं किया, आप ये देख रहे हैं हमने R1 को टच नहीं किया। अब R2 की बारी आती है, तो खेल R2 का शुरू करते हैं और देखते हैं देखो R2 में क्या होगा। R2 पे फोकस करते हैं। R2 पे फोकस करना शुरू करा तो हमारे पास देखो 2a में से a का डबल माइनस करा, 3a में से डबल माइनस करा तो a बचा, फिर यहाँ कितना बचा, 2a बचा और एक b बचा, c खत्म हो गया। अब आज c की बात आई, 3a में से a का थाइस माइनस करा, 6a में से a का थाइस माइनस करा, b खत्म हो गया। 10a में से a का थाइस माइनस करा, 7b और 3b बचा। ठीक है, ये ये बात क्या लगता है, ये बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई? 7 ही आएगा। ओके गलती से लिख दिया हमने, 7 ही कर देते हैं। ये समझ में आनी बहुत बहुत जरूरी है। देखो अब तो क्या है कि समझ में आई या नहीं आई, इसे तो हम पोल से ही पता करेंगे क्योंकि इससे जल्दी से पता चल जाता है। 3 अभी और बच्चे नहीं बता रहे, जल्दी बताया करो। एकदम स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, इसमें कितनी देर लगती है? या तो आप स्क्रीन भी नहीं देख रहे तभी ऐसा हो सकता है कि आप रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगती है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, शायद आपको टाइप करने से भी कम टाइम लगता होगा, रिजल्ट भी आपको शो कर देते हैं इमीडिएटली। अब मेरी बात सुनो शोभित गौतम, जो आपने डाउट पूछा था उस पे आता हूँ, जरा मैं ध्यान से सुनिएगा। सर इसके बाद आज में से अभी यश आ रहे हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक पेटेंटेड मेथड है, जरा उस पेटेंट को सुनो, आप ध्यान से सुनना। अगर मैं C1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करूं, आई रिपीट, मैं C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करूं तो आप देखो, ध्यान से सुनना, बाद में कभी भूल चूक हो जाए। ए के साथ कुछ आएगा, फिर जीरो के साथ कुछ आएगा, फिर जीरो के साथ कुछ आएगा। तो जीरो के साथ वालों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए इफेक्टिव सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ ए के साथ वाला। और ए के साथ वाले में हम ए की रो को भी भूल जाते हैं, ए के कॉलम को भी भूल जाते हैं। तो हमें हमें सिर्फ लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, हमें लिखना पड़ेगा ए। जैसे ही किसी क्वेश्चन में जैसे ही किसी क्वेश्चन में 2 जीरो बने, तुरंत बचा हुआ हिस्सा लिख लो। क्या ये क्वेश्चन 3/3 से 2/2 में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ बच्चों, मुझे बताओ। क्या ये क्वेश्चन 3/3 से 2/2 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ? अब और हो गया। अब मैं आता हूँ हमारे बीच में, जो देखो जो बच्चे मुझसे लगातार कन्वर्सेशन में हैं, बस एक बार मुझे ये बता दो, आप चाहे डाउट ऊपर नीचे जब पूछ रहे होते हो, मैं अभी बता था यश वर्मा, तुम्हारा वाला डाउट जो तुम बार बार कह रहे थे पिछले क्वेश्चन में, उससे पिछले में, मैं उस काम को अब करूंगा। क्या यहाँ पे एक जीरो और बनाई जा सकती है या नहीं? यस अंश गौर, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट स्टेप एक बार।
लास्ट स्टेप ये था बच्चे, लास्ट स्टेप ये था कि अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, तो अगर मैं इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, C1 के अलोंग, तो मुझे A के साथ कुछ लेना पड़ेगा, फिर जीरो के साथ कुछ लेना पड़ेगा। अर्जुन तुम्हारा डाउट चल रहा है, फिर जीरो के साथ कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं मेरे को जीरो के साथ लूंगा, सब कुछ जीरो ही आ जाएगा। तो मेरे लिए तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो इफेक्टिव रहेगा, वो सिर्फ ये रहेगा, ए वाला। तो इसलिए हम जब जैसे ही 2 जीरो बनते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें पूरे कॉलम को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जीरो वालों को सिर्फ एक को ध्यान रखना पड़ता है, और वो बचता है सिर्फ ये वाला हिस्सा जो आपके सामने है। अब आप देखो, जो बात चल रही थी, मैं सोच रहा हूँ मैं अभी भी इसे और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, मेरे पास प्रॉपर्टी अभी भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, R2 में से, बताओ जीरो बनाने के लिए क्या करूं, R1 का 3 टाइम्स माइनस कर दूं। क्लास तो बेटा 9 बजे तक, 8:30 बजे तक नहीं, 9 बजे तक क्लास रखेंगे। अच्छा सर, इससे ऐसे ही सॉल्व नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। सर इसे डायरेक्ट भी जाके कर सकते हैं, बिल्कुल। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो। तो अब आप देखो, बाहर ए है, तो इधर ए है। आप देखो, डायरेक्ट वाला कर दिया, आंसर मैच करेगा ही करेगा, लेकिन आप ये देखो, जो हम कर रहे हैं उसमें देखो क्या बचा, सिर्फ मैंने एक जीरो और बना लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो आप देख रहे हो, ए के साथ क्वेश्चन को पटक पटक के खत्म करना है, चूर चूर कर देंगे, बिल्कुल चकनाचूर। आप देखो, यही हुआ विनय गोयल, में सुन रहा था मैंने तुम्हारी बात। असल में जब मैं रिएक्ट नहीं कर रहा होता ना, तो आप समझ जाओ कि आप ही की बात चल रही है, वो थोड़ी देर में आने वाली है। अब बताओ, हमने इसमें कुछ करा नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल 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 करते। हम हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रॉपर्टीज को बहुत, जो है ना, तरीके से यूज करने की कोशिश करें, कि हम बिल्कुल काम करना ही नहीं चाह रहे। तो पहला देखो, एम ये था कि 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट कर लो, और 2/2 में प्रॉपर्टी लगाने का भी ऑप्शन रहता है। ये वाला काम आप देखना, स्कूल में कहीं पे नहीं कराया जाएगा। 2/2, 2/2 में प्रॉपर्टी लगाता ही नहीं कोई। अगर 2/2 में प्रॉपर्टी लगाए तो कैलकुलेशन बहुत 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 कम होती है। यस, आर्यन सही कह रहे हो आप, कि इसी को मैथ्स कहते हैं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोग, पता है, आप लोग जो भी चैट में लिखते हैं, वो सारी सारी मेरे पास टेक्स्ट फाइल बनी हुई रखी रहती है हमेशा के लिए। बट मैं शेयर खैर नहीं करता, बट मेरे पास आपके पूरी की पूरी चैट की टेक्स्ट में रहती है। ओके। हाँ, शोभित सर, अगर 2/2 में ना लगाएं तो कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? फिर एक्सपेंड करो, तो भी हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों करते हो इतनी मेहनत? अच्छा चलो, पहले ये बताओ कि क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। बस इतनों को आया अभी तक? ओके। अभी भी 10 बच्चे डाउट में हैं। 9, 8, 7, 5, 7 बच्चे अभी भी डाउट। बताओ भाई बाकी। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है, या तो देखो वो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं। चलो भैया, देखो, जो नहीं देखेगा उसका हम क्या कर सकते हैं, हम तो बता सकते हैं बस। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देख लो, ये भी कितने चतुर हो गए हैं। कह रहे हैं कि एक्सपेंड वगैरह मत करो, डायरेक्ट ही करो। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जो ट्रिक है ना, वो ये है कि आप उसे एक्सपेंड करने के बारे में ना सोचें। आप ये सोचें कि मैं प्रॉपर्टीज का यूज कर करके इसे कैसे छोटा बना सकता हूँ। मतलब मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, ये कोशिश करनी है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, कैलकुलेशन करनी है बट प्रॉपर्टीज के थ्रू। चलो, अब आप देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में एक चेंज कर रहा हूँ बच्चों, कि R1 में R2 को ऐड कर दो। अब देखो, R1 में R2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? R1 में R2 को ऐड करते हैं, ठीक है? तो क्या आता है?
आता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एक जैसे बन गए। जेड एक्स वाई, अच्छा नहीं लग रहा है तीनों एक जैसे बन गए। ओके शिवम, बहुत बढ़िया शिवम, तुम बेटा सही हो। नव्या बढ़िया, यतिन वेरी गुड। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया। जिसने जो बताया वो सब सही है, किसी का गलत नहीं है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 1 1 जेड एक्स वाई, जो बता रहा है सब सही है बिल्कुल। किसी ने गलत नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये देखो R1 और R3 कैसी हो गई, आइडेंटिकल। अब जब दो रो आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया। नव्या, नवीशी, कार्तिकेय, गर्वित, वैविध्य। आप ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ तेजी से मेरे बच्चों, कि ये समझ में आया कि नहीं। हाँ, कौन बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया है? एक बच्चे को दिक्कत है, किसी को बता दो, लिख दो अपना डाउट। हम्म। तब मुझे टेस्ट देते वक्त फीवर हो गया था, इसलिए मैं टेस्ट सबमिट नहीं कर पाया। ओके। अच्छा, अंश अंश गौड़ कह रहे हैं मेरे से क्लिक हो गया गलती से। चलो सही है, कोई बात नहीं। हम्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन मैं करूंगा आपको, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको अप्रोचेस सिखाऊंगा। आप लोगों को अप्रोचेस सिखाई जाएंगी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। पहले मैं ये वाला करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, यहाँ देखो, मैं कॉलम 3 में प्रॉपर्टी लगाने में इंटरेस्टेड हूँ बच्चों। और मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को माइनस कर दो, करके देखना क्या आता है। हाँ, हर्षित मित्तल तुम्हारी भी सही है। ये कौन सी एक्सरसाइज है, दिस शुड बी 4.2 होनी चाहिए। आर्यन राठी, विनय गोयल। ठीक है, भाविश भाविश करो बेटा, मेरे लाल करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो बच्चों। बहुत बढ़िया, यश। यस सुजल, गुड। कौशल, C3 जीरो हो गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट भी जीरो हो गया। मिशिता जैन कह रही है सर C1 प्लस C2 करें, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगी। यस, ये भी करा जा सकता है। देखिए, इसे भी करेंगे। आप देखो C1 में चेंज कर सकते हैं C1 प्लस C2, तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये भी किया जा सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है। स्प्लिटिंग भी की जा सकती है। यस अंश गॉड, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो गया? हम्म, ओहो, ये क्या हुआ? रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। हमें प्रॉपर्टीज मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं, जो प्रॉपर्टी नहीं मेंशन करनी है, बस ये लिख देना है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन को आप क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा लगा के स्टार्टिंग में करो, तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे। सिर्फ वी आर नॉट गेटिंग 3 0, so वी कैन डायरेक्टली राइट जीरो एज द, वी आर नॉट अलाउड टू एक्सपेंड। नहीं, अगर जीरो जीरो नहीं आ रहे तो कुछ और आएगा।
C3 माइनस C2 करके भी आइडेंटिकल बन जाएगा। यस अर्जुन, मैं यही बताने वाला था अभी, बट आपने पहले ही बोल दी ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लो जी, सर वी आर गेटिंग 0 0 0। बस सही है। हाँ, डायरेक्टली 0 0 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो एज R1 इज 0 0 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज 0। ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। है मतलब अंडरस्टूड होती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, जो रो में चेंज करते हैं, कॉलम में करते हैं, तो ये करते हैं। देखो, ये शिवम पाशा कह रहे हैं कि सर के आर कर दें, तो आप याद करो, हमने ये कहा था किसी भी रो में हम किसी दूसरी रो का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं सर, अगर मैं के को 0 कर दूं तो भैया कर लो तुम 0। R1 का क्या रह जाएगा? R1 का R1 रह जाएगा, आपने करा ही क्या? अब आप ये देखो कि बेवकूफ आपने बनाया कि आप बन गए खुद, ये बताओ। बताओ बताओ शिवम, कुछ हो पाएगा उससे? तुम ये सोच रहे हो कि हम शारदा में रहेंगे सारे के सारे, और हम मैथ्स को पटकनी दे देंगे बेटा है? अरे मेरे लाल, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको। हाँ, अब यह देखो, हम R1 में चेंज कर रहे हैं बच्चों, एंड चेक आउट। मैं R1 में नहीं करता, मैं C1 में करूंगा। मुझे वैसे आपको बताऊं, पर्सनली कॉलम के ऑपरेशन ज्यादा पसंद है, तो C1 में चेंज करते हैं। अब ये सोच के बताओ कि मुझे कॉलम के ऑपरेशन क्यों ज्यादा पसंद है। मुझे कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करने पसंद है, रो में बहुत कम पसंद है। रीजन बताओ सोच के, ऐसा क्यों होगा? अच्छा बच्चों, आपको तो पता है इजली। एक तो हमेशा ऐसी इंग्लिश लिखो जो, हाँ अच्छा ठीक है, अब सही है। हम्म, ठीक है। कंफ्यूजन कम होती है, कॉलम में मिस्टेक कम होती है, जल्दी दिख जाता है। ओके, C1 0 हो जाता है। अरे C1 0 हो गया, अच्छा। मैं बताता हूँ, खैर आप लोगों ने वैसे काफी हद तक बात को पकड़ लिया है। मैं बताऊँ क्या लफड़ा है? पेज कम खर्च होता है बस, चेक करना। रो के ऑपरेशन करोगे ना, तो उसमें पेज ज्यादा खर्च होता है, सीधा होता है, मिस्टेक के चांस भी कम। मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने बिल्कुल बात को खत्म कर दिया। लेकिन आप देखो, अगर मैं कॉलम में ऑपरेट करता हूँ ना, तो पेज कम यूज होता है, और वो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है डेफिनेटली। ये बहुत सारे बच्चों ने पकड़ ली बात, तभी तो कहता हूँ तुम लोग बहुत महान हो, लेकिन तुम लोगों को भी अंदाजा नहीं है। महानता का पता चलेगा, देखो IIT वाले बैच में। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, A से A, C से C, B से B, 0 0 0। चेले तो हो तुम, चेला राम तो बढ़िया हो सारे बच्चों। याद देखो, ठीक है। सर IIT बैच का क्या लोचा है? देयर इज ए लोचा, बिग लोचा। पहले लो ट्रायल क्लास, उसमें दिखाऊंगा तुम्हें एक आईना, तुम्हारी महानता का, तुम्हारे लेवल का, और क्या समझाया जाता है, मैथमेटिक्स को सोचने के तरीके कितने हैं। वो एक ही बैच है, यस एक बैच है, वो भी इस साल मेरा मन कराया है, इसीलिए। मैं पहले पढ़ाता था, मैंने बंद कर रखे थे कई साल से, 2 3 साल से तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा था, मेहनत बहुत लगती है इसलिए। सर कैन वी डू C1 plus C2 and then take -1? -1 क्या, then take -1 क्या? C1 plus C3 होके माइनस कॉमन आ जाएगा। एक बार करके देखो, C1 plus C3 करके। सर आप ज्वाइन नहीं कर सकते IIT वाला बैच। IIT मुझे लग रहा है कि वो 10 वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी अभी। चलो देखते हैं। अभी तो कल है हमारी क्लास, कल कराते हैं तुम्हें ज्वाइन, लेकिन याद रखना उसमें बेटा मेहनत बहुत है। जिनमें हो दम वही करना शुरू इसको, क्योंकि कल जो है ना तुम्हें ये जैसे होता है, तो 1 आवर की क्लास होगी, 1 भी हो सकती है। हाँ, कल 9 o'clock का टाइम है, 5 10 मिनट लेट भी स्टार्ट हो सकती है वो। ठीक है, बाद में देखेंगे। वैसे वीकेंड की क्लास होती थी, बट हम
पूरे वीक हफ्ते में 3 दिन क्लास लेने की हमारा प्लान है। जनरली वो एक ही क्लास होती है वीक में 1.5 घंटे की। बट हम क्या सोच रहे हैं अभी हम हाँ, समझाएँगे बेसिक से ही ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल शिवम का डाउट बढ़िया है कि सर बेसिक तो समझाओगे नहीं, बिल्कुल से बेसिक से समझाएँगे। और क्लास को हम टीटीएस में इसलिए रख रहे हैं जिससे कि हमारी सीबीएसई डिस्टर्ब ना हो। और अभी हम जब तक उसे पढ़ा रहे हैं, तो जनरली वैसे इसकी क्लास तो वीकेंड पे होती है बट अभी हम लोगों पे थोड़ा टाइम है। तो जब तक स्कूल का प्रेशर नहीं आता तब तक हम उसमें से 2, 4, 5 टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टाइमिंग हमारी 9 टू 10 का हमें टीटीएस में हमने सोचा है कि हम इसमें 9 टू 10, 10:15 तक मतलब 1 सवा घंटे की क्लास रखेंगे। ये इसलिए रखा गया है लेट, जिससे कि किसी की भी कोई और क्लास डिस्टर्ब ना हो। और अगर अभी भी हो रही है तो वो बेटा अपने मैनेज खुद करेगा, क्योंकि हम इससे बेटर टाइमिंग्स और दे नहीं सकते। शाम का टाइम है, रात का टाइम है 9 से 10 बजे। ठीक है? ये हो गया भई। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, देखते हैं आगे बढ़ देते हैं। हाँ, फिर से देखिए, अब प्रॉपर्टीज आपकी समझ में आ गई है तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ये देख रहे हो, ये वाला कॉलम कुछ ज्यादा ही फड़क रहा है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि C3 में चेंज करते हैं बच्चों, कि C3 में से इसका 9 टाइम्स, हाँ, इसका 9 टाइम्स माइनस करा। और मैंने तो C1 को भी माइनस करा। अब आप देखो ये क्या है, करवाए हुए तो है सारे बट चेक आउट कि अब क्या आता है। अब देखिए क्या आता है। ओके, शिवम पारसा कह रहे थे टाइमिंग बहुत अच्छी है, इस टाइम पर गोपी बहू भी नहीं आता है। गोपी बहू कौन है? C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। सूजल, जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है उसमें आइडेंटिकल नहीं होंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। यस मिशिता, वेरी गुड। अच्छा, फेवरेट सीरियल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जस्ट चेक आउट, क्या ये आपसे हो पा रहा है, ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टार प्लस क्या आता है? स्टार प्लस मुझे नहीं पता। स्टार प्लस कहाँ है? हम्म, चलो जी। हाँ जी, 1 मिनट। ये बच्चों ने पूछे हैं सर, क्वेश्चन बताएंगे कि आइडेंटिकल होने चाहिए, क्वेश्चन बताएगा कि आइडेंटिकल होने चाहिए वगैरह। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सर इस मॉर्निंग टाइम पॉसिबल रीडिंग, नहीं मॉर्निंग टाइम नहीं रखेंगे बच्चों। सर इसमें तो ये हो रहा है, जो आपको ज्यादा समझ आ रहा है उसे छोटा बनाओ। इसमें बिल्कुल जो आपको सही लग रहा है वो प्रॉपर्टी यूज करो। सर प्लस C1 नहीं होना चाहिए। सर नहीं, प्लस C1 क्यों होना चाहिए, -C1 होना चाहिए। गर्भित चेक करो, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ बताओ बताओ। शिवम, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़ो।
हम्म। बस इतने ही बच्चों को हुआ है? बताओ बताओ तेजी से सर। अगर हम C1 माइनस नहीं करते तो आइडेंटिकल हो जाएंगे ना? यस सुजल, बिल्कुल सही बात, बढ़िया बात। इनफैक्ट ये तुमने बहुत आज की सबसे अच्छी बात बोली है। क्योंकि आप रिलेटिव रटाई मेथड को फॉलो ना करें, आप अपने क्रिएटिव मेथड बनाओ। आपको फुल फ्रीडम है इस बात की। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिकल करके करा है लास्ट में, बिल्कुल। चॉइस इज ऑल योर्स। अब यहाँ देखो, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, तुम मुझे सॉल्यूशन दोगे। तो मैंने क्या किया, C3 में चेंज करा, C3 प्लस C2। ठीक है, ऐसे करके देखो, देखो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, ये देखिएगा आप लोग। ओके श्रद्धा, कैसे होंगे आइडेंटिकल? देखो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे श्रद्धा, लास्ट वाले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में C1 और C3 आइडेंटिकल हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं श्रद्धा कि अगर हम 9C2 माइनस करते, बस, और कुछ ना करते, C3 माइनस, लास्ट क्वेश्चन में C3 माइनस 9C2 करो, तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये कह रहे थे वो। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके गुड। अभी जो बताया जल्दी से ऐसे करो, देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम्म, बताओ अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा? डन, ओके, एक बच्चे ने कहा डन हो गया। मैं चाहता हूँ आप लोग पेन चलाएं और देखें क्या पोजीशन आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश। अब जरा देखो, जिनका कॉमन भी आ रहा है उसके बाद में, क्या C1 और C3 आइडेंटिकल हुए कि नहीं हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो आंसर आया सर, आंसर रॉन्ग आ रहा है हितेश। आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है? आंसर तो जीरो ही आएगा। C3 पूरा 1 1 आ गया। अब जब C3 1 1 1 आ गया, तो क्या C1 और C3 आइडेंटिकल हुए कि नहीं हुए? हितेश, C1 और C3 आइडेंटिकल हुए कि नहीं हुए, ये देखो। हो गए ना? हितेश तुम भी बताओ बेटा, जल्दी से। गुड, गुड, करते रहो कोशिश, शाबाश विनेबल। बाकी बताओ भी, काव्य, शाबाश। बहुत बढ़िया, डन, शाबाश। अब ये बताएं जरा, देखें कि बच्चों की क्या पोजीशन है। हो गया कि नहीं हुआ?
बताओ देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज में काफी दिक्कत आ रही थी, है ना? बेटा देखो हुआ नहीं, ये बताओ कौन सी काम नहीं हुआ इसमें से? क्या C3 में C1 ऐड हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो C3 का मतलब है AB प्लस AC। देखो या तो आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे कि क्या कहानी चल रही है, या आप पेन चला के नहीं कर रहे। आपको ये इसमें ऐड करना है, कॉमन लेना है। बताओ एक बार कर दो, एक ही बार करा जाएगा बेटा, और क्या? कितनी बार करा जाएगा? AC है, हाँ ठीक है, AC दो जगह है। सेकंड रो में BC प्लस AB होगा। लो, ठीक है। अब इसमें C2 को प्लस कर दो, बस इतना काम करना था। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या देखोगे, इसे छोड़ो। अच्छा चलो इसे भी बता देते हैं। हाँ भी ध्यान से सुनने, एक नई बात आ रही है, स्पेशल स्पेशल बात। क्या ये 3/3 की डिटर्मिनेंट है? हम्म, क्या ये 3/3 की डिटर्मिनेंट है? ओके। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? अगर ऑड ऑर्डर अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो तो वो जीरो होती है। लिख लो, इस चीज कोई लिखी नहीं मिलेगी। अगर ऑड ऑर्डर की अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, इवन ऑर्डर की नहीं होती है, ऑड ऑर्डर की होती है। 2/2 देखो, 2/2 वाली अगर 2/2 की स्क्यू सिमेट्रिक हुई, चेक करो क्या वो जीरो आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आएगी, नहीं आएगी। आई रिपीट, स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑर्डर ऑड है। ऑड मतलब 3/3 हो, 5/5 हो, 7/7 हो, तो वो जीरो हो जाएगी। लेकिन इवन हो तो नहीं होगी जीरो, ऑड ऑर्डर में जीरो होगा हमेशा। इवन हो तो नहीं, तो नहीं। चेक कर लो, आप देखो आपके सामने A² आ रहा है, जीरो आ ही नहीं रहा। तो इसका मजा जो है ना, ऑड ऑर्डर में आता है इसकी सिमेट्रिक का। क्या ये बात सही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गर्वित, बेटा समझ में आई बात है या नहीं आई, अभी भी बताओ। बहुत बढ़िया शोभित, लिख लेना इस चीज को। सर कैन वी डायरेक्टली राइट दिस? यस यू कैन राइट दिस डायरेक्टली। दिस इज an skew symmetric determinant of odd order, therefore it will be equal to zero. Next, ओहो, ये बताने पड़ेंगे अब, वक्त आ गया है अभी अब, मुश्किल समय का थोड़ा सा।
मैं सोच रहा था इससे बच जाए हम लोग, लेकिन आज जाते-जाते शुरुआत हो ही जाएगी इसकी। चलिए जी, यहाँ से शुरू करते हैं सबसे। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने कुछ शॉर्टकट तो क्या कहें, कुछ अप्रोच लिख रहा हूँ, उसे सुनना ध्यान से। देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक़्त हम किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहली कोशिश, किसी भी एक रो में या कॉलम में हम मैक्सिमम 0 बनाएँ। वो 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है। तो या तो कोशिश करो 3 जीरो बनाने की, अदरवाइज़ 2 जीरो बनाने की, नहीं तो 1 आध तो बनाने की कोशिश करो ही, मतलब जीरो मैक्सिमम बनाने की कोशिश करो। बात नंबर 2। बात नंबर 2 ये है बच्चों कि आप लोग जो सीबीएसई में क्वेश्चन है, उनको साइक्लिक पैटर्न में देखने की हैबिट डेवलप करो। नई-नई बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल बुक में नहीं लिखी मिलेंगी, इसलिए इस डिटेल में समझ लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएगा आपके साथ। फॉर एग्जांपल जैसे ये एबीसी है, तो आप ये देखो कि यार ए प्लस बी प्लस सी बन जाए, या ए बी बी सी सी ए बनाने की कोशिश करो हर जगह, या ए इंटू बी इंटू सी बनाने की कोशिश करो, या ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए बनाने की कोशिश करो, या 3 1 हो तो 3 1 से 2 जीरो बनाने की कोशिश करो, बहुत काम आती है ये वाली। फिलहाल हम इनसे काम चलाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखो हमारे पास 3 1 है, तो हम 2 जीरो तो बना ही सकते हैं। कैसे? मैं जो लिखूंगा आप ये कहना हाँ ये एक्सेप्टेड है कि नहीं है। कि मैं ये कह रहा हूँ एक काम करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप R2 में से, या एक काम करते हैं, चलो सुनो, बढ़िया ही बात बताते हैं। आप R1 में से, ध्यान से देखना, R1 में से R2 को माइनस करो। शोभित तुम्हारा भी सही है बेटा। और R2 में से R3 को माइनस करो। मैंने दो बातें एक साथ बोली हैं, अलग अलग भी कर सकते हो आप लोग, चॉइस आपकी रहेगी। अगर मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगा तो जीरो आएगा, ए माइनस बी आएगा, सी कॉमन लेंगे और बी माइनस ए आएगा। R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, बी माइनस सी आएगा, और ए कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी आ जाएगा। हमारा अपना तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का, वो तरीके हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर के हिसाब से ही बनाए गए हैं। आप लोग ये ध्यान करके बताना कि ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि नहीं बताई है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इसमें 2 जीरो आ चुके हैं, तो अगर मैं इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो ये 3/3 से 2/2 में कन्वर्ट हो गया है। यस और नो ये देख के बताओ। हाँ जी बच्चों, आराम से
अब देखो 3/3 से 2/2 होते ही मतलब तुम्हारी ताकत डबल हो जाती है। डबल क्यों है? पहले थे 9 एलिमेंट्स, अब बचे 4, तो डबल से भी ज्यादा हो जाती है। पहले 9 लोगों से लड़ना था, अब 4 से लड़ना है, तो ताकतवर तो तुम हो ही गए ना। आप देखो अब कि क्या R1 में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या R2 में से कुछ कॉमन आ रहा है? देखो कैसे बिल्कुल इसे इसकी जिंदगी खराब कर देंगे। आप कहोगे सर A-B कॉमन आ रहा है R1 में से। R1 में से A-B कॉमन आ रहा है। जब R1 में से आपने A-B कॉमन, मुझे नहीं आ रहा है? क्या कॉमन नहीं आ रहा? कॉमन नहीं आ रहा है मुझे, क्या नहीं आ रहा? और R2 में से क्या कॉमन आ रहा है? B-C। अब आप ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में जीरो समझ में नहीं आया, ओके। आप ये देखो R1 में से, अभी बताते हैं एक बार फिर से। पहले इसे फाइनल, इसे 2/2 को तो सॉल्व कर लो गर्वित और हर्षित। ठीक है, इसे सॉल्व करके तो ये आया, और पहले से हमारे पास है A-B और B-C। हाँ जी, R1 में से R2 को माइनस करा। आप देखो ये R1 है, इसमें से जरा 1 में से 1 को माइनस करो, A में से B को और BC में से CA को। क्या ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी? चेक करो, आराम से बताओ जल्दी से हर्षित। अभी बताते, लास्ट स्टेप पर आ रहे हैं। ठीक है, गर्वित मेरे लाल बताओ। और R2 में से R3 को माइनस करा, तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। फिर हमने दो जीरो की वजह से इसे एक्सपेंड करा, तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा बस, क्योंकि बाकी तो सब जीरो होने की वजह से खत्म हो जाएंगे। ये वाली बात याद है या भूल गए? जब मैंने कहा था 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे, जरा बताओ एक बार। हाँ, फिर लास्ट में हमने इसमें से माइनस और कॉमन ले लिया था, जिससे कि कॉमन आ जाए। ये B-A था, अब माइनस कॉमन लेने से A-B बन गया। ऐसा क्यों करा? इधर भी A-B है, इधर भी A-B है, दोनों में से A-B कॉमन आ रहा है। R2 में यहाँ B-C है, B-C है, कॉमन आ गया, तो -C बचा, -A बचा। अब 2/2 को सॉल्व करो, और आ गया A-B, B-C, C-A प्रगति, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपनी अपनी फाइंडिंग्स देखो। पहला क्वेश्चन हुआ है ये जो हमें करने हैं। अब हमारे 3 दिन तक लगातार यही क्वेश्चन चलेंगे, उसका पहला क्वेश्चन आज हो गया है। तो इसमें अगर कुछ 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 समझ में आया, या तुम ये मत सोचो कि तुम कैसे सोचोगे कब क्या करना है। तुम बस ये देखो कि जो हुआ वो, अब तुम दोबारा अगर आपसे मैं कहूँ कि इसे कर दो, तो कर पाओगे? शोभित कहने से मेरा B- है, C- है, देखो शोभित, एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। जो -B-C आ रहा है, वहां पे आपका C-B आएगा, B का साइन गलत हो गया है, वहां पे B- है। ओके, समझ में नहीं आया, डेफिनेटली कर लेंगे, शाबाश। अभी हम एक बार और करके दिखाएंगे इसे, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है ये दिक्कत तो आती है इस वाले प्रोसेस में। मैं आपको अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। लास्ट स्टेप नहीं, हम सारा ही एक्सप्लेन करेंगे, आप तुम देखो जरा, तुम्हारे सामने करेंगे इसको। देखो जरा ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन उसी का भाई। क्लास ओवर होगी 9 बजे, हम 1.5 घंटा पढ़ाते हैं सिद्धार्थ। ठीक है, लास्ट वाला फिर से अपूर्वा पूरा दोबारा बता रहे हैं, आप देखो, ये देखो, क्वेश्चन सेम नजर आ रहा है ऐसे ही। मैं सारा ही क्वेश्चन दोबारा बताने वाला हूँ, रिलैक्स रहो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे सोचेंगे बच्चों, कैसे सोचेंगे, देखना। आपको अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं।
आपको राइट साइड में क्या लाना है ये देखो पहले। पिछले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये ज्यादा समझ में आएगा तुम्हारे। इसके बाद उसे समझाना इजी रहेगा। आप देख रहे हो आपको एलएचएस है आरएचएस में लाना है, तो आपको आरएचएस में क्या लाना है उस पर फोकस करो। आपको ए माइनस बी लाना है, आपको बी माइनस सी लाना है, आपको सी माइनस ए लाना है। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक तो मुझे सी माइनस ए लाना है। ठीक है शोभित, तुम्हारी बात को पकड़ रहे हो। हमें सी माइनस ए लाना है और हमारा एम ये है, 3 1 जो होते हैं बच्चों, हमारा एम ये होता है जो 3 1 होते हैं ना, इनमें 2 0 हम बना लें। तो मैं ये सोच रहा हूं, और आप लोग अपने रजिस्टर में बस इतना सा काम करो कि R3 माइनस R1 करो और देखो क्या आता है। R3 माइनस R1 करो और देखो क्या आता है। 0 आता है, C माइनस ए आता है और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। आता है या नहीं आता है, देख लो बच्चों, बता दो मुझे। शोभित, तुम्हारी वाली बात मान ली अब तो। अच्छा एक बच्चों मुझे बात बताओगे वैसे, हालांकि मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना, वैसे तो हमारे जो इनरोलमेंट है 50+ है, मैं तुम्हें बता दूं इस वाले बैच का। तो उसमें इतने होते हैं, और अब देखो कितने हो गए होंगे, कम हो रहे होंगे ना। 36 ही स्टूडेंट, एक तो मैं हूं इनमें। क्या इन बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है? कौन है ये लोग? अच्छा चलो आगे देखो, ये स्टेप क्लियर हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो, यहाँ देखो गड़बड़ बनेगी अब। मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 0 यहाँ बना लूं। क्यों? क्यों बना लूं बताओ? क्योंकि ऐसा करने से a माइनस बी बन रहा है। बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बताओ बताओ। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी कि हमने फाइनली, ओके भाई, 2 0 तो हमने बना ही लिए। हमने 2 0 बना लिए, और जैसे ही 2 0 बनते हैं तो हम एक्सपेंड करेंगे उस कॉलम के अलोंग जहां हमारे पास 2 0 है। और क्या हम लोगों ने ये मेथड अपना बनाया हुआ है कि 3 by 3 की बजाय हम लोग 2 by 2 को सॉल्व करना पसंद करेंगे? अच्छा इस बार बताता हूं मैं तुम्हें, सुनो, सोच के बताना क्या हुआ था। बात है लास्ट फ्राइडे की, और मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करी थी लास्ट में। बिल्कुल ऐसा हुआ था फ्राइडे को जब हम इसे बता रहे थे, तो डाउट सेशन से पहले हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की थी। उस वक्त ये बड़ी मुश्किल लग रही थी। क्या आज इसे अप्लाई करते वक्त आपको इसके बारे में सोचना भी पड़ रहा है? कब लगनी है ये अलग चीज है, लेकिन कैसे लगनी है ये बहुत आसान हो चुका है या नहीं? और लास्ट टाइम यही बहुत डिफिकल्ट लग रही थी या नहीं? सो जो आज हमें डिफिकल्ट लग रहा है ना, मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट क्लास में ये तुम चुटकियां बजा बजा के कर रहे हो। अच्छा ये समझ में आया -1 क्यों आया था? ये -1 वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अपनी पोजीशन की वजह से माइनस बनाया, प्लस माइनस प्लस।
ऑड पोजीशन पर है, यस। A21 है, ऑड है, क्लियर है, +-+1 है। सर टाइम वेस्ट हो गया चुटकियां बजाने में। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, 2/2 का क्वेश्चन होता है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई हो, प्रॉपर्टीज लगे और छोटा हो जाए। और तो क्या कॉमन आ रहा है? R1 में से देखो, क्या R1 में से A-B कॉमन आ रहा है? क्या R2 में से C-A कॉमन आ रहा है? तो हमारे पास 1 बचा, A+B बचा। गजब की बात है, लकी भाग गया। ओके, इसे भी भुगतेंगे बाद में। देखो जरा, एक्चुअली क्या 11-12 के बच्चों को आप जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। सर ये -1 कॉमन क्यों लिया? अर्जुन -1 कॉमन नहीं लिया था मेरे लाल। -1 तो मैंने पूछा तो था तुमसे कि ये अपनी पोजीशन की वजह से, इस पोजीशन के 1 के साथ हमेशा माइनस लगेगा कि नहीं जब भी एक्सपेंड करेंगे। तो ये वो वाला माइनस है, कॉमन नहीं लिया है। अच्छा, पावर कट हो गया था। ओके बेटा, तुम्हारे यहाँ भी पावर कट होता है। लो, अब देखो ये C-B है। अगर इस माइनस की मल्टीप्लाई में C-B में कर दूं, तो क्या ये B-C हो जाएगा या नहीं? हाँ, अब बताओ बच्चों, हाउ इज दिस? कैसा है ये? एक पोल हो जाए, बहुत देर हो गई। गुड आर्यन, सत्य वचन। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर तुम यहां तक, सर थर्ड लास्ट स्टेप, ओके। लेट मी चेक। अभी देखते हैं। देखो थर्ड लास्ट स्टेप में क्या हुआ, 1 की मल्टीप्लाई C+A में और -A+B। तो ये हमारे पास आया C+A -A-B, ऐसे आया C-B। ठीक है सर, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का। और एक बात बताओ, लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज डिलीट हो गई थी। लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज डिलीट हो गई थी, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज होती है ये। ये डिलीटेड में था लास्ट ईयर, ये एक्सरसाइज ही हटा दी थी उन्होंने। 4.2 थी नहीं। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? एक क्वेश्चन और करके दिखाएं आपको। ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार, सुख प्रदान करने वाला। आप ये देखिए, सर नेगेटिव की मल्टीप्लाई सब में नहीं होगी। अरे बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो? आप ये कह रहे हो? हाँ, हाँ, जनरल तो पूछा है लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस नेगेटिव की मल्टीप्लाई किसी एक में होगी, किसी में भी कर लो। ओके हर्षित मित्तल, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो इसे देखो भाई, आपको राइट साइड में क्या लाना है? मैं तुम्हें एक बड़ी, देखो जाते जाते आज लास्ट, अब ये क्वेश्चन रहेगा, तो लास्ट वाली बात है, नेक्स्ट क्लास में यही से कर लेंगे। कल करा देना सर, नेक्स्ट में कर लेंगे, ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। हाँ वैसे बढ़िया चीज तो है, आज भी काफी कुछ तो सीख ही लिया है तुम लोगों ने। हम्म, करवा दो।
नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल करा देंगे। मोस्टली बच्चे थक चुके हैं, हालत खराब हो गई। आज कोई डीपीपी मिलेगी, डीपीपी नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, क्योंकि अभी है ना इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। हाँ, नेक्स्ट में कर लेंगे। चलो अब